तो देखिए विविध के 11वीं विविध के हम 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। चौथा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है ज्या वक्र से रिलेटेड है। x का जो मान है वो 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक है। बस उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है और फिर x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक रेखा दे रखी है, 2 कोटियों और x अक्ष समान ऐसा क्वेश्चन है। और यहाँ पर 2 वृत्त दे रखे हैं, दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपने चौथा क्वेश्चन कि y बराबर है sin x। तो ग्राफ मैं इसमें आपको बस बता दूंगा कि करना किस तरीके से है। यहाँ पर 0 मूल बिंदु, ठीक है, वो इसको मान लिया 0,0। यहाँ पर आ जाता है π/2, यहाँ आ जाता है पाई, और यहाँ आ जाता है 3π/2, और यहाँ आ जाता है कितना 2π। तो हमें क्या चाहिए, π/2 से लेकर 3π/2 तक का हिस्सा चाहिए। तो π/2 तो इसको यहाँ से मिला देंगे, ये π/2 से लेकर ये 3π/2। तो इस क्षेत्र का एक तो ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये एक सममित आकृति है, एक आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे। मैं सिर्फ पहली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, सिर्फ इस फर्स्ट का, और इसका जो क्षेत्रफल है मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि x अक्ष से परिबद्ध है ना तो y डॉट डी एक्स, x अक्ष से परिबद्ध है तो y डॉट में dx। रही बात लिमिट की, तो लिमिट के मान कैसे आएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर जैसे अल्पांश बना लीजिए। तो अब इस अल्पांश की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो ये वाला जो अल्पांश है ना वो इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक रह सकता है। तो जब ये अल्पांश यहाँ आएगा तो x का मान π/2, और जब ये अल्पांश यहाँ आएगा तो पाई, और y का मान आप जानते हैं कितना है, sin x है। तो π/2 से लेके पाई, और यहाँ आ जाएगा sin x डॉट में dx। sin x का समाकलन कर लेना, माइनस में कोस, और फिर ये दोनों लिमिट लिख देना और इसको सोल्व कर लेना। इससे कौन सा क्षेत्रफल आएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला, और उसको 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का टोटल क्षेत्रफल बनेगा। तो जैसे साइन का समाकलन किया माइनस का कोस, और लिमिट लिखी π/2 से पाई, तो फिर कोस पाई और फिर कोस π/2, वही उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो कोस पाई का मान -1, ये 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया +1। इसका आंसर कितना आया, +1। इसका +1 आया तो नीचे वाले का भी +1 आएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल जो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन सोल्व करना था। और अब अपने 12वां और 15वां, ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो 12वें क्वेश्चन के लिए आपको एक रेखा की रचना करनी पड़ेगी और फिर 2 कोटियां जैसा उसने बोला है उसी के अकॉर्डिंग। देखो y बराबर 3x + 2। आप चाहो तो वो 10th क्लास का जो मेथड था रेखा की रचना करने के लिए, कि जैसे यहाँ x और यहाँ y लिखा, तो x का मान 0 लिखूंगा तो y का मान 2 बन जाएगा, और x का मान 1 लिखूंगा तो y का मान कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा तो वो देख लीजिए। तो 0,2, तो 0,2 यहाँ पर बिंदु मान लिया 0,2, और 1,5, तो 1,5, एक ये हो गया, यहाँ मान लेते हैं तो 5, ये 1,5 और ये 0,2, ये लो, ये रेखा की रचना हो गई। अब रही बात कोटियों की, तो एक कोटि तो है x बराबर +1 और एक कोटि x बराबर -1। तो +1 तो यहीं पर ही तो है, ये लो, ये तो हो गया x बराबर +1। अब x बराबर -1 कहाँ पर आएगा, तो -1, अब देखो -1 आएगा तो इस तरफ, ठीक है, ये मूल बिंदु, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। तो -1 चाहिए x का मान, तो -1 आएगा तो इस तरफ। अब इस पॉइंट से इधर आएगा या इधर आएगा, तो आप चाहो ये वाला पॉइंट पहले फाइंड कर लो। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर y0 है, तो y0 करूँगा तो y अगर अपने 0 करेंगे तो x का मान आएगा -2/3। तो इसका मतलब -1 -2/3 से आगे जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 इस तरफ, ठीक है, इस पॉइंट के इधर -1 बन जाएगा। तो ये दूसरी कोटि, ये वाली कोटि जो है वो कितनी है, -1। अब कौन सा क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वक्र, x अक्ष और 2 कोटियाँ। वक्र ये रहा, ठीक है, वक्र ये रहा, x अक्ष ये है, ठीक है, और 2 कोटियाँ,
एक तो ये वाला और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है वो रहा। इस पॉइंट के जो निर्देशांक हैं -2/3, 0। इस पॉइंट के निर्देशांक -1, 0। ये मूल बिंदु आपको पता ही है और इस पॉइंट के निर्देशांक है 1, 0। ठीक है, पॉइंट सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पर थे वो सारे के सारे हमें मालूम है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश तो नहीं लिखा ना यहाँ पर, बस ठीक है। तो अब ये जो छायांकित हिस्सा है ये वाला अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल अलग ज्ञात करेंगे, नीचे वाले का क्षेत्रफल अलग ज्ञात करेंगे। तो अब इसका अपने जो क्षेत्रफल है वो देखो किस तरीके से ज्ञात करना है। तो ठीक है, 2 बार करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाली आकृति का अलग और नीचे वाली आकृति का अलग। अच्छा, इस आकृति के लिए मोड का भी यूज़ होगा क्योंकि ये x अक्ष के नीचे है, इसके लिए सामान्य रूप से हो जाएगा। देखना कैसे, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख लूँगा कि y डॉट में dx, यहाँ मैं मोड लगा दूंगा। ठीक है, ये नीचे वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं इस तरफ, ये ऊपर वाले के लिए। लिमिट की बात है ना मेन, तो कि लिमिट अपने किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले अपने इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए लिमिट कैसे रहेगी। ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया ये वाला, अब इस एरिया के लिए लिमिट चाहिए। तो इस एरिया के लिए जो लिमिट रहेगी ना, तो लिमिट के लिए हमें ये देखना होता है कि जैसे ये 2 बिंदु हैं x अक्ष के ऊपर इसके 2 बिंदु मिल रहे हैं। एक तो ये बिंदु है और एक यहाँ से जब नीचे लंब खींचा ये वाला बिंदु। चाहे यहाँ इसकी बात कर लेना चाहे इसकी बात कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इस बिंदु के लिए x का मान कितना है, -2/3। आप चाहो तो अल्पांश वाला कंसेप्ट ले सकते हैं। एक बार इसको बीच में से इस लाइन को हटा दो। हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई अल्पांश ले लिया। अब ये अल्पांश जो है, ये अल्पांश इस बिंदु से लेकर इस बड़ी लाइन तक रह सकता है। तो जब ये अल्पांश यहाँ आएगा स्टार्टिंग पे, तो यहाँ पर x का मान कितना है, -2/3। तो यहाँ -2/3। और जब ये अल्पांश ये वाला इस लाइन पर पहुँचेगा तो यहाँ इस लाइन पे x का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ 1 आ जाएगा। और जो नीचे की तरफ है यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर अल्पांश ले लिया। अब ये अल्पांश जो है, ये अल्पांश इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक रह सकता है। तो जब ये लाइन यहाँ आएगी तो यहाँ x का मान कितना है, -1। और जब ये यहाँ आएगा तो -2/3। आगे का काम आपको खुद को सोल्व करना है। दोनों के लिए y का मान सेम रहेगा। ठीक है, आगे करना खुद को है। y का मान दोनों के लिए सेम है, कौन सा, 3x+2। कि यहाँ पर भी 3x+2 लिखना है और यहाँ पर भी अपने को क्या लिखना है, 3x+2 लिखना है। बस मेन लिमिट है कि लिमिट अपने को अच्छे से समझ में आ जाए कि लिमिट अपने किस तरीके से यूज़ करें। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो 15वां क्वेश्चन है। 2 वृत्त दे रखे हैं, दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन, पहला वृत्त तो है x² + y² = 4। ये मानक समीकरण है और इसके लिए केंद्र के निर्देशांक 0,0 और त्रिज्या जो है वो सामने वाली संख्या का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दूसरा जो वृत्त है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर 4। ये वृत्त के समीकरण का केंद्रीय रूप है। ये वृत्त के समीकरण का केंद्रीय रूप है। केंद्रीय रूप होता कैसा था कि x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर और बराबर होता था r का स्क्वायर। कि a और b तो केंद्र के निर्देशांक थे और ये जो r है ये त्रिज्या होती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने अब यहाँ देखिए, यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक तो 2, इधर कुछ माइनस में है ही नहीं तो 0। ठीक है, कि x - 2 का होल स्क्वायर है तो ये जो 2 है ये केंद्र का पहला x निर्देशांक, और इसको लिख देंगे y - 0 का होल स्क्वायर, तो दूसरा जो निर्देशांक है वो y के लिए आ जाएगा। और सामने जो 4 उसका वर्गमूल, तो त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अपने को क्या करना है, केंद्र और त्रिज्या पता करनी थी सिर्फ। डायग्राम अब अपने इसका आसानी से बना देंगे कि किस तरीके से बनेगा। तो ये देखिए, तो पहले वृत्त का केंद्र तो यहाँ पर है, त्रिज्या 2 इकाई दूरी पे, ये हमने वृत्त मान लिया। ठीक है, ये दूरी 2 है, ये बिंदु 2,0। दूसरे वृत्त का केंद्र 2,0 है। दूसरा जो वृत्त है ना उसका ये केंद्र है, ये जो बिंदु है ना ये दूसरे वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर कार रख के, और त्रिज्या उसकी 2 ही है, 2 इकाई का इस तरीके से, ये दूसरे के लिए हो जाएगा।
तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ जाएगा 4,0। ये पॉइंट कितना आ जाएगा 4,0 आ जाएगा, क्योंकि 2 इतना, 2 ये और 2 ये भी 2 बन जाएगा ना। हाँ, तो दोनों के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश कुछ भी नहीं बोला होगा ना, ठीक है। मतलब मुझे ये टोटल जो एरिया है ना, ये वाला पूरा, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी सममित आकृति है, ऊपर वाले का ज्ञात कर लो, ऊपर वाले का ज्ञात कर लो, और फिर क्या करो, उसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा, क्योंकि सममित आकृति जितना ऊपर उतना ही नीचे भी तो है। अब देखो ये बिंदु पता करना जरूरी है। जब तक ये बिंदु नहीं पता लगेगा तब तक हो नहीं पाएगा क्वेश्चन ये। तो ये प्रतिशत बिंदु है इन दोनों के लिए। अब इसका मान कितना आएगा तो ये कैसे पता लगेगा, तो इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे सोल्व करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को माइनस कर दो, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। 1 में से 2 घटा दो, तो एक्स स्क्वायर में से घटाएंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो सामने तो आ जाएगा 0, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करो तो ये बचेगा। इसको सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर दोनों तरफ से स्क्वायर काट के यहाँ प्लस माइनस के रूप में, रूट के रूप में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप यहीं इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे होल स्क्वायर खोल कर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। ये गया यहाँ से, ये बचेगा। इसको सोल्व करोगे तो x का मान आएगा 1, और x का मान 1 जो है वो यहाँ लिखोगे, तो y का जो मान है, y का मान आएगा प्लस माइनस √3। मतलब ये जो बिंदु है ना, ये आ गया 1, √3, और ये नीचे वाला बिंदु आ गया 1, -√3। नीचे वाले की वैसे ज़रूरत है नहीं, हम सिर्फ ऊपर वाले से ही ज्ञात कर लेंगे सारा कुछ। फिर यहाँ से एक लंब खींच देंगे, और इस लंब पाद के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक, तो इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 1,0, और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 0,0। इधर मैंने लिख रखे हैं। तो अब अपने को करना क्या है, इस तरफ का क्षेत्रफल अलग निकालना पड़ेगा और इस तरफ का क्षेत्रफल अलग निकालना पड़ेगा। 2 वक्र आ गए तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपने, ठीक है, इसका अलग और उसका अलग। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, एक और इसको हटा दो, हालांकि ज्ञात करना है, बड़े कर जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो ऊपर वाला एक और जो छायांकित हिस्सा है, ऊपर वाला छायांकित हिस्सा यहाँ इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। दोनों वक्र एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। एक वक्र ऐसे है और एक वक्र ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं एक ही बिंदु पे, ठीक है। इस एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि जब एक ही प्रतिच्छेद बिंदु आए तब जोड़ करना होता है। तो अपने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालो और एक इधर वाले का क्षेत्रफल निकालो, मतलब इस वक्र का समाकलन कर दो और एक इस वक्र का समाकलन कर दो, और एक ही पॉइंट कॉमन है तो बीच में प्लस का निशान आएगा। बीच में क्या निशान आएगा, प्लस का निशान। तो देखो इसको अपने कैसे लिखेंगे, y डॉट में dx, y डॉट में dx, ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। लिमिट की बात है मेन तो, ठीक है, लिमिट की बात है। अच्छा, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिमिट क्या रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसके लिए लिमिट चाहिए मुझे। तो इसका डायग्राम देखो कहाँ पर है, तो इसका डायग्राम है ये वाला, मतलब ये वाला, ये। तो इसके लिए लिमिट क्या आएगी, इसके लिए लिमिट क्या आएगी, तो देखो इसके दो पॉइंट है इसके, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। 2 किनारे हैं ना इसके, तो दोनों किनारों पे x के मान देख लो। इस किनारे पे x का मान 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इस किनारे पे x का मान कितना है 2 है तो ये 2। ये बिल्कुल आसान तरीका है लिमिट को ज्ञात करने का। अच्छा, अब वो जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब ये वाला, ये वर्त मैंने ये बनाया यहाँ पर, मतलब ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से के लिए एंडिंग पॉइंट देख लो, एक किनारे वाले पॉइंट देख लो, मतलब तो इधर तो है 0 और वो भी x के मान देखने हैं सिर्फ, इधर तो 0 है x का मान और यहाँ x का मान कितना है 1 है, तो 0 से आगे का काम खुद कर लेना। y का मान निकालना है, यहाँ से y का मान रूट में 4 - x स्क्वायर, तो 1 से 2, ठीक है, रूट में आ जाएगा
4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में dx, और इधर 0 से 1, और सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर डॉट में dx, और समाकलन के लिए वही सूत्र रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, सूत्र अगर कोई दिक्कत आए तो मैं सूत्र वो लिख देता हूँ। इसका बनेगा x बटा 2 फिर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a, 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 फिर प्लस ये वाला। अब इसके लिए क्या बनेगा, x बटा 2 फिर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 मतलब 4 बटा 2 और साइन इनवर्स x बटा a, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। कैलकुलेशन खुद सोल्व कर लेना, ठीक है, और देख लेना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, दोनों का जोड़ ही करना है। ये उच्च सीमा 2 लिखनी है पहले, फिर ये निम्न सीमा 1 यहाँ पे लिखना है, बीच में माइनस लग जाएगा वो आप जानते ही हैं, और इसके अंदर उच्च सीमा ये 1 लिखनी है हर जगह, और फिर ये निम्न सीमा 0 लिखनी है x की जगह मतलब, और फिर इसको सोल्व करना है। तो ये विविध के क्वेश्चन थे जो अपने को करने हैं। बाकी विविध का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि उनमें परवलय है या फिर दीर्घवर्त है, तो वो क्वेश्चन अपने को नहीं करने। तो ये एक्सरसाइज अपने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सोल्व करेंगे 12 नंबर एक्सरसाइज जो कि अवकल समीकरणों पर आधारित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू।